नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके मैट्रिक पे। आप लोगों को मैं बता दूं कि टीजीटी हिंदी हिंदी से जो भी विद्यार्थी देने जा रहे हैं 2022 में एग्ज़ाम, तो मैं बता दूं कि मैं अपने चैनल के माध्यम से अपना को खुद का बनाया हुआ नोट्स से आप लोगों को मैं पढ़ाने जा रहा हूं। तो आप लोगों को मैं बता दूं पढ़ाऊँगा क्या, मैं आप लोगों को संस्कृत साहित्य पढ़ाने जा रहा हूँ। और संस्कृत साहित्य जो है एक तरफ देखा जाए तो बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत ही मतलब 4-5 वीडियो में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, मतलब ये पूरा ख़त्म हो जाएगा सिलेबस इसका। तो चलिए ठीक है, देर ना करते हुए आते हैं अपने हम लोग टॉपिक पे। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि हम लोग को संस्कृत साहित्य में पढ़ना क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जानना क्या है, वह पढ़ना क्या है। देखो, हिंदी में संस्कृत साहित्य के अंतर्गत संकलित कवि और लेखक के बारे में। तो किन कवियों को हमें पढ़ना है? पहला है देखो, भास, कालिदास, भभूति, भारवी, दंडी और माघ। ठीक है, इतने कवियों के बारे में हमें अध्ययन करना है। और आज हम लोग जो फर्स्ट कवि हमारे होंगे वो हैं आपके भास। आइए भास के बारे में हम लोग जानते हैं। हमें भास के बारे में ये जानना है। देखिए, जो भास हैं, अगर भास का समय पूछे तो बताइएगा 450 ईसा पूर्व क्या था भास का समय था। भास एक ऐसे जो है नाटककार है, मतलब कि देखा जाए तो सर्वप्रथम नाटककार आपके भास कहलाते हैं। सर्वप्रथम नाटककार कौन है? भास हैं। भास के जितने भी नाटक हैं उनमें जो गुण हैं, उनमें तीनों गुण की प्रधानता है। क्या है? तीनों गुण की प्रधानता है। ठीक, जैसे प्रसाद, ओज, माधुर्य, मतलब कि भास ने जितनी भी रचनाएं की हैं उनमें आपका तीनों गुण हैं। कौन? प्रसाद, ओज, माधुर्य। भास की रचनाएं कुल 13 हैं। कितनी रचना है? कुल 13 रचना है। 13 रचनाओं में 8 नाटक हैं, 5 एकांकी हैं। ये क्या है आपका? 5 एकांकी है। तो कितने नाटक हुए? तो आप बताएंगे 8 नाटक हैं और 5 एकांकी हैं। और ध्यान दीजिए, जो भास हैं ये प्रधान रस, मतलब ये हुआ कि अपने जो नाटक एकांकी में जो इन्होंने रचनाएं की हैं उनमें प्रधान रस इनका वीर रस और श्रृंगार रस को प्रधानता दी है। मतलब प्रधानों में जो सर्वश्रेष्ठ ये इनका जो रस था वो वीर रस और श्रृंगार रस था। और ये भी जान लीजिए कि जो भास की, अभी हमने बताया भास की रचनाएं कितनी है? 13 हैं। तो उसमें नाटक कितने थे? 8 नाटक हैं। एकांकी कितनी है? 5 एकांकी हैं। तो आइए जानते हैं हम लोग कि जो नाटक हैं। पहला नाटक है प्रतिज्ञा, योगंत, रायण, स्वप्नवासवदत्तम, पंचरात्रम, बालचरितम, प्रतिमा नाटकम, अभिषेक नाटकम, चारुदत्तम, अभिमारक। एकांकी कौन कौन है? उरी भंगम, दूतवाक्यम, कर्णभार, माध्यम व्योम, दूत घटोत्कच। ये हमारे क्या थे? ये सब हमारे नाटक थे। ये क्या है? हमारे पूरे एकांकी हैं। और जो भास में कुछ 2-3 इम्पोर्टेंट बातें इनको समझिए आप। पहली बात कि जो भास का सर्वप्रथम नाटक था प्रतिज्ञा, योगंध, रायण था। भास का सर्वप्रथम नाटक क्या था? प्रतिज्ञा, योगंध, रायण था। भास का अंतिम नाटक था चारुदत्त था। भास के 2 नाटक ऐतिहासिक हैं, एक प्रतिज्ञा योगंधरायण और स्वप्नवासवदत्तम। ये कैसे हैं? एक ऐतिहासिक है। अगर आपसे पूछे कि भास का सर्वप्रथम नाटक कौन है तो बताएंगे प्रतिज्ञा योगंधरायण है। भास का अंतिम नाटक कौन है? चारुदत्त। चलिए, ये तो हो गया हमारे भास के बारे में जो क्वेश्चन बनने लायक थे, जो मुझे अच्छे लगे, जो हमने आपको बता दूँ मैं 3-4 बुक का निचोड़ जो मुझे अच्छे लगे आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए अब अगले कवि हमारे हैं महाकवि कालिदास के बारे में जानते हैं। महाकवि जो कालिदास हैं इनके बारे में जानिए। महाकवि कालिदास का जो समय था 150 ईसा पूर्व से 250 ईसा पूर्व तक था। और मान्य समय, जो माना गया समय है, वो 375 से 414 ईसा पूर्व ये माना गया हुआ समय है। महाकवि जो कालिदास थे, इनका अन्य नाम, मतलब इनको अन्य नाम भी था, जैसे कविता कामनीकांत, कालिदास दीपशिखा। ये सब क्या है? कालिदास के अन्य नाम हैं। और ध्यान दीजिए, उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध थे। जो आपके महाकवि कालिदास जी हैं, ये उपमा अलंकार के लिए क्या थे? प्रसिद्ध थे। इनकी रचना में वैदर्भी रीत काव्य मिलता है। इनकी रचना में क्या मिलता है? वैदर्भी रीत काव्य मिलता है। इनकी भाषा प्रकृत थी। इनकी भाषा क्या थी? प्रकृत थी। ये श्रृंगार रस जो था इनका श्रृंगार रस था। मतलब ये हुआ कि जो भी रचनाएं किया करते थे तो उसमें प्रधानता इन्होंने श्रृंगार रस को दी है। कुल 7 रचनाएं थी इनकी। जो कालिदास की कितनी रचनाएं थी? कुल 7 रचनाएं थी। तो कालिदास की कितनी रचनाएं थी? 7 थे। और ध्यान दीजिए कि जो कालिदास की जो रचनाएं थे उनमें जो गुण क्या था? प्रसाद, माधुर्य, ओज, ये तीनों गुण उनके जो है रचनाकारों में थे। और ध्यान नोट करके मैंने एक पॉइंट लिखा कि भास
कालिदास के पूर्ववर्ती लेखक थे, मतलब कालिदास से भी पहले कौन लेखक थे? भास थे। अगर आपसे पूछे कालिदास किसके आश्रयदाता थे, तो आप बताएंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के आश्रयदाता थे। कौन थे? कालिदास जी। अभी आप लोगों ने जाना कि कालिदास के कुल जो है कितनी रचनाएं थी? 7 थे। उसमें 2 महाकाव्य हैं। 2 महाकाव्य हैं कुमार संभवम रघुवंशम। ये कैसे हैं? ये महाकाव्य हैं, 2 गीत काव्य हैं, मेघदूतम ऋतु संहारम। तो अगर आपसे पूछे कि कालिदास की रचनाओं में कौन सी रचना महाकाव्य है, तो कुमार संभवम और रघुवंशम ये महाकाव्य हैं। 2 गीत काव्य हैं, मेघदूतम ऋतु संहारम। और ध्यान दीजिएगा, अगर आप यह जैसे कि गीत वाला आप याद कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग को मेघ माने बादल होता है। जब बादल या ऋतु माने मौसम, जब आपको मालूम होगा कि जब झूला वगैरह झूला जाता है, जब गुड़िया का समय आता है, तो उसमें क्या होता है? मेघ गरजते हैं, बादल मतलब बारिश होती है, ऋतु अच्छा रहता है, ठीक है। तो गीत गाया जाता है। क्या गाया जाता है? गीत। आप लोग को मालूम होगा। और ये देखिए 3 नाटक, तो माँ कालिदास के 3 नाटक हैं। एक मालविकाग्निमित्रम है, एक विक्रमोर्वशीयम है, अभिज्ञान शकुंतलम है। इनको याद कैसे कर सकते हैं इन 3 नाटक को? अगर आप समझो तो एक छोटा सा मैं अपने यही मेथड से बता रहा हूँ, अपना खुद का बनाया हुआ ट्रिक। जैसे कि मान लीजिए कोई बालक है, कालिदास उससे कोई सामग्री भिजवा रहे हैं, और कालिदास कह रहे हैं कि भाई जल्दी जल्दी माल बेचो, और विक्रम जल्दी जल्दी विश्व विक्रय करो। विश्व विक्रय मूल्य बेचना होता है, माल मतलब माल सामान होता है। अभिज्ञान मतलब ज्ञान। अब वो लड़का कह रहा है, अरे सर कालिदास से कहता है मैं बेच रहा हूँ, तो कहते हैं ज़्यादा ज्ञान मत दो, चुपचाप बेचो। क्या बेचना? माल बेचना है। जल के माल विक्रय माने बेचना है, और ज्ञान देना नहीं है, चुपचाप माल बेचना है। ध्यान दीजिए, जो महाकाव्य, देखिए हमने भी बताया था कि कालिदास के 2 महाकाव्य हैं। एक कुमार संभवम है और दूसरा का क्या है? रघुवंशम है। कुमार संभवम में 17 सर्ग हैं, रघुवंशम में कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग हैं। कुमार संभव, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पार्वती की तपस्या, शिव पार्वती का विवाह, कार्तिकेय जन्म एवं तारासुर का वध। मतलब हुआ कि जो है पार्वती ने तपस्या की और शिव से उनका जब विवाह होता है, तो पार्वती ने एक पुत्र का जन्म दिया जिसका नाम है कार्तिकेय। क्या नाम है? कार्तिकेय। और कार्तिकेय जब बड़ा होता है, तो यही जो है तारकासुर का वध करता है, क्योंकि जो तारकासुर था ये देवी देवताओं को बहुत परेशान करता था। तो देवी देवताओं ने जो है ये पूछा था, तो फिर वहाँ से इनको मतलब देवी देवताओं इनसे बहुत परेशान थे तारकासुर से। तो जब जन्म हुआ किसका? कार्तिकेय का, तब जाके तारकासुर का वध होता है। कौन करता है? कार्तिकेय करता है। रघुवंशम में क्या है? इनमें 19 सर्ग हैं। महाराज मनु से लेकर रघुवंशम के 31 राजाओं का वर्णन मिलता है। महाराज मनु से लेकर रघुवंशम के 31 राजाओं को क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। ध्यान दीजिएगा, जो कुमार संभवम क्या है? अभी बताया था, कुमार संभवम एक महाकाव्य है। कार्तिक के जन्म की चर्चा, जो कुमार संभवम ना ऐसा मतलब उसमें जो लिखा गया वो कार्तिकेय के जन्म की चर्चा की गई है, और सर्ग कितने हैं आपके? 17 सर्ग हैं। और कुमार संभवम महाकाव्य में तारकासुर से पीड़ित देवों ने ब्रह्मा से प्रार्थना किया, तो ब्रह्मा ने भगवान शंकर और माँ उमा से उत्पन्न पुत्र द्वारा ही तारका का वध बताया था। मतलब जो देवलोक थे, जो देवलोक में जो देवी देवता थे, वो तारकासुर से बहुत परेशान थे। तो तारकासुर के कारण परेशान होने के बाद तो ब्रह्मा ने उनसे बताया कि तारकासुर का वध जो शिव का पुत्र है, मतलब कार्तिकेय ही जो है वध कर सकता है तारकासुर का। ऐसा वर्णन है कुमार संभवम में। ध्यान दीजिएगा, अभी हमने बताया 2 गीत काव्य हैं। गीत कब गाए जाते हैं? जब झूला डलता है, गुड़िया का जब त्यौहार आता है, ऋतुएं अच्छी होती हैं, मेघ गरजते हैं। तो मतलब 2 गीत काव्य, ऋतु संहारम, मेघदूतम। इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया। जो ऋतु संहारम में 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार जो 6 ऋतुएं हैं आपका बसंत, ग्रीष्म, पावस, शरद, हेमंत, शिशिर, ये सब क्या है आपके? ये 6 प्रकार की ऋतुएं हैं जो ऋतु संहारम में इनका वर्णन है। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? मेघदूतम। आइए मेघदूतम के बारे में पढ़ते हैं। यह एक कल्पना प्रधान काव्य है। क्या? एक कल्पना की है, मतलब कल्पना पे है ये आधारित। इसमें अलकापुरी निवासी कुबेर अपनी प्रेयसी के पास रामगिरी से बादलों के द्वारा संदेश भेजता है। मतलब ये हुआ कि इसमें एक कल्पना के द्वारा ये जो है मेघदूतम की व्याख्या की गई। इसमें एक अलकापुरी, मतलब अलकापुरी कोई व्यक्ति निवासी है जिसका नाम है कुबेर। वो अपनी प्रेयसी मतलब अपनी प्रेमिका को बादलों के द्वारा संदेश भेजता है कि बादल जाके वहाँ पे हमारे संदेश को ये बताएं। आइए देख लेते हैं कालिदास के प्रमुख नाटक। कालिदास के प्रमुख नाटक मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शकुंतलम। अगर आपसे पूछे कि कालिदास जो मालविकाग्निमित्रम उसमें कितने अंक हैं, तो 5 अंक हैं। विक्रमोर्वशीयम में 5 अंक है,
अभिज्ञान शकुंतला में 7 अंक है। ये कालिदास की क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। इनको आप रट लीजिए, पढ़ लीजिए, पेपर में आता है। आइए जान लेते हैं हम लोग मालविकाग्नि मित्रम के बारे में। क्योंकि मालविकाग्नि मित्रम के बारे में, मालविकाग्नि मित्रम जो ये आपका नाटक है और इसमें जो नायक हैं राजा अग्निमित्र हैं और नायिका मालविका हैं। विक्रमोर्वशीयम इसमें 5 अंक है। इनमें नायक आपके महाराज पुरुरवा हैं, नायिका उर्वशी हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कल मैं आप लोगों को भारवी के बारे में बताऊंगा। भारवी के समय 560 से 613 ईस्वी तक। नाम है दामोदर, उपाधि आते हुए, मतलब कि भारवी का मतलब नाम था दामोदर। इनको उपाधि जो मिली थी, आतपत्र की उपाधि मिली थी। पिता का नाम नारायण स्वामी था, पत्नी का नाम रसिकवती था। रचना इन्होंने रचना किरातार्जुनीयम रचना भारवी ने की थी। इनकी जो रीत थी वो वेदर्भी रीत थी। कैसी रीत थी, वेदर्भी रीत थी। विशेष क्या है, अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध थे। चलिए इतना मैं बता ही दिया हूँ। तो चलिए ठीक है दोस्तों, भारवी के बारे में आपको कल और भी जो डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।